हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हुआ, आपको क्या लग रहा था आज मेंस वाली क्लास आएगी? अल्टरनेट डेज पे चल रही है तो कल की क्लास ली नहीं सबने। कल मेंस की क्लास हो गई, जैसे परसों मंडे को किसकी हुई थी? मेंस की हुई थी। तो ट्यूसडे को किसकी होनी थी? मॉक की होनी थी। लेकिन उस मॉक की जगह पे क्या हो गई, वापस मेंस की ही क्लास करा दी गई, क्योंकि मेरे पास मॉक का पीडीएफ पीपीटी तैयार नहीं थी, क्वेश्चन तैयार नहीं थे। इसलिए फिर मैंने सोचा क्लास ना लेने से अच्छा है ना एक और मेंस की क्लास ही ले ली जाए। और तो आज फिर मॉक की क्लास शिफ्ट हो गई। एक अल्टरनेट डेज आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। कल वापस मेंस की क्लास आएगी। अब वो इस तरीके से शेड्यूल बन गया, जो रेगुलर क्लास नहीं लेते उनको बता देता हूँ, जो सिर्फ मेंस की लेने आते हैं, फिर जो सिर्फ मॉक की लेने आते हैं, थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया। आगे भी हो सकता है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं लिंक दे देता हूँ, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा वीडियो आते ही। और वीडियो की टाइमिंग एक ही रहती है डेली। सुबह 8 बजे वीडियो आपके पास लाइव लाइव क्या रिकॉर्डेड आ जाता है। ना मैं पहले दिन या रात में या सुबह में ना लेता हूँ, लेकिन जब आपके पास पहुँचेगा वो 8 AM ही रहेगा टाइमिंग। तो ये एक फिक्स टाइमिंग चल रही है अपनी सेशन की। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीआई, पहली ही डीआई, क्या बात है। वो भी पूरे पेज पे। 5 डिफरेंट कंपनीज PQRS&T मैन्युफैक्चरर्स लैपटॉप्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। इस क्वेश्चन के अंदर है ना, हो सकता है ग्रामर मिस्टेक हो, तो उसको अवॉइड कर दी जाए। मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ ग्रामर मिस्टेक हो सकती हैं। The line graph given below shows the number of AA type laptops manufactured as a percentage of the total number of laptop manufactured and the एक तो जो है ना, ये AAA टाइप के जो लैपटॉप दे रखे हैं, इनका परसेंटेज दे रखा है किसके रेस्पेक्ट में? टोटल जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में। और दूसरा क्या दे रखा है? एंड द नंबर ऑफ BBB टाइप लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ CCC टाइप्स। जो BBB वाले हैं ना, उनका भी परसेंटेज दे रखा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? CCC के रेस्पेक्ट में। ये डाटा आपको दे रखा है। जैसे ये ब्लू वाली लाइन है, इसके अंदर 20% दे रखा है पी कंपनी का। तो पी कंपनी का आपको 20% क्या दे रखा है? AAA के लैपटॉप है। AAA के लैपटॉप कितने हैं? 20% है। तो बाकी बच्चे भी किसके हो गए? 80% किसके हो जाएंगे? BBB और CCC के कितने हो गए? 80% हो जाएंगे। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। और 80% तो ये हो गए। आपको क्या दे रखा है? जो ये 120% है ना, ये BBB के लैपटॉप है। किसके रेस्पेक्ट में? CCC के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर CCC के लैपटॉप अगर आप 100% मानो, तो BBB के कितने हो जाएंगे? 120% हो जाएंगे। अब आपको जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी का डाटा निकालते हैं अपन पहला। तो पी के AAA के लैपटॉप कितने? मान लो टोटल पी के टोटल कितने लैपटॉप दे रखे हैं? 80 लैपटॉप दे रखे हैं। तो AAA के कितने हो जाएंगे? नहीं नहीं, 80 नहीं, मतलब 100। ये अपन ने क्या माना है? 100 यूनिट मान लो, 100 P मान लो। पी की बात कर रहे हैं तो 100 P मान लो। तो AAA के कितने हो जाएंगे? 100 P का 20%, यानी 20 P हो गए। तो बाकी बचे हुए किसके हो गए? BBB और CCC, जो कि कितने हो जाएंगे? 80 P हो जाएंगे। अब आपको क्या दे रखा है? जैसे आपने BBB के दे रखे हैं CCC के रेस्पेक्ट में, तो CCC के आप मान लो कितने? 100% माने। BBB के कितने हो गए? 120% हो गए। तो दोनों का सम करोगे तो कितना आ गया? 220%। 220% की वैल्यू क्या आ गई? 80P आ गई। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 80P अपॉन 220 इंटू 100। ऐसे ही 120 की निकाल लोगे, वो कितनी आ जाएगी? 80P अपॉन 220 इंटू 120। ऐसे अपने को डाटा निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे इससे अच्छा है ना, कुछ मानते ही नहीं है और रेशियो में खेलते हैं। रेशियो में खेलते हैं तो अपन देखते हैं। देखो, तो टोटल 20% की बात कर रहा है AAA के 20%। अगर टोटल 5 मानोगे तो AAA के कितने हो गए? 1 हो गया। तो रेशियो में कितना हो गया? रेशियो में AAA रेशियो BBB प्लस CCC का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4 आ गया।
अब आपको यहाँ पे ट्रिपल सी और ट्रिपल बी का रेशियो देखोगे तो कितना आ रहा है, 6:5 दे रखा है। रेशियो में इधर 6:5 है, तो टोटल कितना हो गया, 11। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को सेम करोगे तो कितना बना दोगे, 44 बना दोगे। 44 बना दोगे मतलब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रिपल ए के तो कितने हो गए, 11 हो गए। ट्रिपल बी के कितने हो जाएंगे, जो कि 6 है, उधर 11 है, 11 को 44 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई यानी 24 हो गए। और ट्रिपल सी के कितने हो जाएंगे, 5 और बी। ये एक रेशियो आ जाएगा 11:24:20। ये आपके पास रेशियो आ रहा है। तो ये डाटा अपन बनाते हैं सबका, 11, 24, 20 ये आया ना, याद रखना। अपन टेबल बना लेते हैं, ट्रिपल ए रेशियो ट्रिपल बी रेशियो ट्रिपल सी। किसकी बात कर रहे हैं, पी की, 11, 24 और 20। नेक्स्ट अगर क्यू की बात करें, क्यू के लिए कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। ये 40 तो रिमेनिंग कितना हो गया, 60 यानी 2:3 में आ रहा है। ठीक है, 2 वाले कौन है, ट्रिपल ए, और 3 वाले कौन है, ट्रिपल बी प्लस ट्रिपल सी। अब आपको अगर ट्रिपल सी के आप 100% मानते हो, ट्रिपल सी के आपने कितने माने, 100 माने, तो ट्रिपल बी के 100 के रेस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे, 60 दे रखा है तो 60 हो गए। तो रेशियो क्या हो जाएगा ट्रिपल बी और ट्रिपल सी का, 3:5। यहाँ पे रेशियो में टोटल कितने हो गए, 8। और यहाँ कितने दे रखे हैं, 3। यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, तो दोनों का सम सेम बनाओगे तो कितना बना लोगे, एलसीएम ले लोगे, 24 आ गया। अगर 3 की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। 8 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9 और 5 की वैल्यू 15। ये रेशियो बना लेंगे अपन। पहला ही क्वेश्चन, पहले ही डीआई काफ़ी अच्छी डीआई आ गई फंसाने वाली, ये स्टार्टिंग में स्किप वाली डीआई है। और ये एक बार डाटा बन गया बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा अगर समझ में आ रहा है तो। आर के लिए बात करोगे तो 30% ये है, तो रिमेनिंग 7 हो जाएगा, तो 3:7। 3 कौन है, ट्रिपल ए, 7 क्या है, ट्रिपल बी प्लस ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी को अगर आप 100 मानते हो तो ट्रिपल सी को अगर 100 माना तो ट्रिपल बी कितना हो गया, 80 हो गया। 80 हो गया तो ट्रिपल बी और ट्रिपल सी का रेशियो क्या आ गया, 4:5 आ जाएगा, 9। तो सम कितना हो गया, 9। यहाँ पे कितना है सम, 7। 9 और 7 को सेम बनाओगे तो कितना हो गया, 63। अगर 7 को 63 बना दिया तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यानी 9 3 27। और 9 को 63 यानी 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 28 और 5 की वैल्यू 35। अब एस की बात कर लेते हैं ऐसे ही, PQRST 500 कंपनियों के लिए अपन ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी का रेशियो निकाल लेते हैं। अपने को तो ये तो पता नहीं है कि किसके कितने हैं, टोटल भी नहीं पता, सिर्फ रेशियो में पता है। 35% यानी 35 और 65 का रेशियो हो जाएगा, तो 7:13 हो गए। 7 कौन है, ट्रिपल ए, 13 कौन है, ट्रिपल बी प्लस ट्रिपल सी। अगर ट्रिपल सी के आप 100 मानते हो तो ट्रिपल बी के कितने हो जाएंगे, 145। तो रेशियो क्या हो गया, 29:20 आ गया। रेशियो में टोटल कितना हो गया, 49। यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, 13। 13 और 49 को सेम करोगे तो क्या एलसीएम में तो 13 × 49 ही हो जाएगा। 13 × 49 हो गया, तो 13 से 13 7 की वैल्यू, 7 × 49, तो 7 × 49 यानी 7 का क्यूब ही है ये, तो 343 हो गया। फिर 49 की वैल्यू, 49 × 13 यानी 1 की वैल्यू 13, तो 13 × 20 करोगे तो 260 हो गए। और 13 × 29 260 और 117 377। 13 117 1320, ठीक है। टी की बात करते हैं तो टी के लिए क्या दे रखा है, 40% दे रखा है, यानी ये 60% हो गया, तो 2:3 हो गया। 2 क्या है, ट्रिपल ए, और 3 क्या है, ट्रिपल बी प्लस ट्रिपल सी। ट्रिपल सी को अगर 100 मानते हो तो ट्रिपल बी कितना हो जाएगा, 90 हो गया। तो ट्रिपल बी और ट्रिपल सी का रेशियो क्या आ गया, 9:10। रेशियो में टोटल कितना है, 19। यहाँ पे कितना है, 3। सेम बनाओगे तो कितना हो गया, 57। 3 की वैल्यू 57, तो 2 की वैल्यू 38 हो जाएगी। 19 की वैल्यू 57, तो 1 की वैल्यू 3। 3 तो 9 3 27,
और 10 दिया 30, ये रेशियो आ गया अपने पास। उसके बाद अब आगे के जैसे इतना ही आ सकता है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ और आ सकती है, रेशियो में टोटल का देख लो। रेशियो में ही अगर टोटल देखते हो, रेशियो में अगर टोटल देखते हो तो पहले का टोटल कितना हो गया, 24 और 20 44, 44 और 11, पी का 55 हो गया, क्यू का कितना हो जाएगा 15 12 27, 27 और 9 36, आर का कितना हो जाएगा 27 28 55, 55 और 35 90, 343 और 377 कितना हो गया 7 और 3 10, 8 और 4 12, 4 3 720 और 260 यानी 980। टी का कितना हो जाएगा 38 और 27, 3 2 5 65, 65 और 30 95। 95 का कितना देर का है 40%, 38 होता है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास एक डाटा आ गया। आगे के क्वेश्चन इस डाटा पे देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी टू दैट ऑफ कंपनी क्यू, पी और क्यू की कंपनी के टोटल का जो रेशियो दे रखा है वो अपने पास कितना दे रखा है 8:9 दे रखा है। जबकि पी के अपने पास टोटल कितने हैं 55, क्यू के कितने हैं 36, पी के कितने हैं 55 और क्यू के कितने होते हैं 36। अब इनको 55 और 36 का अपने को ये रेशियो नहीं दे रखा है। अब अपने को पता है कि पी की टोटल कितने हैं 55, क्यू के कितने हैं 36। अगर यही एक्चुअल वैल्यू मानते हो तो इनको 8:9 में है। एक्चुअल वैल्यू किस में 8:9 में। अब इसको 8:9 में बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो आप 55 और 36 को सेम बना लो। 55 और 36 को सेम बना लोगे तो 55 को तो 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद जैसे कह रहा है वैसे कट कर दो। P वाले को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, Q वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये 8:9 के मल्टीपल आ रहा है, क्या 8:9 का मल्टीपल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 55 36 तो दोनों जगह कट हो जाएगा। अगर रेशियो लोगे तो 8 और 9 का आ रहा है। अब यहाँ पे आप इतना ही आ गया, ठीक है। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई तो आपने इतना ही किया है ना, अगर इसके अंदर कट कर देते हो तो क्या क्या मल्टीप्लाई, अगर 9 से यहाँ कट कर दिया तो ये 4 हो गया। तो P में तो क्या हो गया 55 इंटू 32, Q में कितना हो गया 36 इंटू 55। ये तो दे ही रखा है, ये वाली चीज़ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 32 और 55, P में 32 और Q में 55, तो ये 8:9 में हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रिपल बी टाइप्स लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी। पी के अंदर ट्रिपल बी वाले कितने हैं 24, पी के अंदर ट्रिपल बी वाले कितने हैं 24, मल्टीप्लाई किससे करना है 32 से, और फिर पूछा किससे क्यू से, क्यू से किसके ट्रिपल सी के, ट्रिपल सी के क्यू में कितने हैं 15, 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है 55 से। तो रेशियो देख लो, तो किससे कट हो रहा है 3 से कट हो रहा है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, बाकी तो कुछ कट हो नहीं रहा। तो 8 तेरी 24 240, 256 रेशियो 55 इंटू 5 यानी 275। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइप ट्रिपल बी लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर टू द नंबर ऑफ टाइप ट्रिपल सी लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस, आर और एस, आर के ट्रिपल बी, एस के ट्रिपल सी। आर के ट्रिपल बी कितने हैं 28, एस के 260, 28 और 260 की बात कर रहा है। आर के तो कितने हैं 28, एस के कितने हैं 260। इनको किस रेशियो में बता रहा है 8:7 में बता रहा है। 8:7 में अगर ये हैं तो पहले तो अपने को ये आपस में मल्टीप्लाई, आपस में इक्वल करने पड़ेंगे, उसके बाद रेशियो लेना इजी होता है। तो 28 इंटू, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो कि ये इक्वल हो जाएगा 28 और 260। एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ तो है 7 इंटू 4 और यहाँ पे 4 इंटू 65। तो अगर ऊपर वाले r को 65 से मल्टीप्लाई कर दूं और s को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, देख लो 7 0 7 6 42 14 1820 और ये 28 इंटू 60 कितना हो गया 28 पंजो 8 पंजो 40, 0 28 पंजो तो 140 हो ही गया।
और 28 इंटू 60 कितना 17, 28 इंटू 60 जीरो, 8 6 48, 7 लगे 4, 1680 प्लस 140 1820 हो रहा है। ठीक है, एक तो इतना कर दिया। उसके बाद ये इक्वल अब अपने को क्या बोल रहा है कि 8:7 में है, 8:7 में है तो 8 और 7 से मल्टीप्लाई और कर दो साथ में। तो अपन ने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, आर को 65 इंटू 8 से और एस को 7 इंटू 7 से यानी 49 से। तो 65 इंटू 8 तो कितना हो गया 8 6 48, 480 और 520 से मल्टीप्लाई कर दो आर को, और एस को किससे मल्टीप्लाई कर दो 49 से। तो आर के ट्रिपल बी और एस के ट्रिपल सी किस रेशियो में हो जाएंगे 8:7 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर टू एस। तो आर के टोटल और एस के टोटल का रेशियो पूछ रहा है। आर के टोटल कितने दे रखे हैं आपको 90 और एस के 980। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है 520 से, और 980 को किससे मल्टीप्लाई करना है 49 से। तो 1 0 से तो 1 0 कट हो गया, 2 से कट करोगे तो ये 49 और ये 26। तो 0 9 6 54, 5 9 2 18 और 5 2340 रेशियो 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 यानी 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 यही हो रहा है। तो 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर ही समझोगे इसको। तो 2500 माइनस 2ab 100 प्लस 1, तो 2501 माइनस 100 यानी 49 का स्क्वायर ही पूछा था यार, मैं भी ना क्या ही कर रहा था। 2401 ये रेशियो आ जाएगा। वैसे भी आप 49 का स्क्वायर करोगे तो कैसे करते हो 49 का स्क्वायर किसके नियरेस्ट है 50 के, 50 का कितना हो गया 2500 माइनस क्या करोगे हैं माइनस क्या करोगे, ऐसे नहीं करना होता। कितने 50 के नियरेस्ट है, ठीक है कितना कम है 50 से, एक कम है 49 कितना कम होता है 50 से, एक कम होता है। तो कितना हो गया 2500, और एक कम का कितना कर दोगे, एक जोड़ दो आगे 2501 है। ऐसे नहीं होता, आता है नहीं आता ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो वाला निकालना। जब कभी बेसिक करेंगे तब बताऊंगा, अभी आपको बता देता हूँ जैसे थोड़ा सा। वैसे तो अपन 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, 100 के रेस्पेक्ट में अपन क्या मान रहे हैं नियरेस्ट 50 मानते हैं, 50 यानी आधा हो गया। तो 50 का आधा कितना हो गया 25, ये 50 से कितना कम है एक कम है, तो कितना हो गया 24, और एक का स्क्वायर कितना होता है 01, 2401 जैसे। तो ये तो 2401 ये हो ही गया। अगर अपन 44 के स्क्वायर की बात करें 50 से कितना कम है 6 कम है, तो 50 का आधा 25, 25 माइनस 6 19, और कितना कम था 6, तो 6 का स्क्वायर 1936। अगर 38 करते हो 38 का स्क्वायर किसके नियरेस्ट है 50, 50 का 100 के रेस्पेक्ट में आधा करना पड़ेगा, 100 के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो 50 के रेस्पेक्ट में आधा हो गया। तो 25, 25 कितना कम है 12 कम है यानी 13, और कितना कम था 12 कम था, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो कितना हो जाएगा 1441444। तो ये वाले 49 का स्क्वायर कितना हो गया 2401। इन कंपनी टी इफ ट्रिपल सी टाइप लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इज 800। कंपनी टी के अंदर अगर ट्रिपल सी टाइप लैपटॉप है ना, ट्रिपल सी टाइप लैपटॉप 900 मानो यहाँ पे, इट्स मिस्टेक, ये 900 दे रखे हैं आपसे तो ट्रिपल ए के पूछ रहे हैं। तो ट्रिपल सी के अपने को रेशियो में कितने दे रखे हैं टी के 30 दे रखे हैं। तो 30 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 900 दे रखी है। तो एक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 30। आपसे कौन से पूछे हैं ट्रिपल ए के पूछे हैं, तो ट्रिपल ए के कितने हैं 38। तो 38 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 इंटू 30 यानी 1140। What is the ratio of the number of triple B type laptop manufactured by company S to the number of triple B टाइप लैपटॉप। तो इसमें तो अपने को किसी का सम ओरिजिनल तो कुछ पता ही नहीं है, आपस में पी क्यू आर एस को मर्ज करने का कुछ नहीं पता, क्योंकि पहले और दूसरे क्वेश्चन में ही आपने देख लिया कि अपन मर्ज करने के लिए रेशियो जो इफ लगा के क्वेश्चन में दे रखा था। तो यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा डायरेक्ट ही।
डायरेक्ट क्या हो गया, कैन नॉट डिटरमाइन। इफ ऑल 5 कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड इक्वल नंबर ऑफ लैपटॉप, द नंबर ऑफ ट्रिपल सी टाइप लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रिपल बी टाइप लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। तो आपको तो ये बोल रहा है कि अगर 500 कंपनी इक्वली बेच रही हैं, इक्वल ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो 500 कंपनियों से तो अपने को बाद में कोई लेना देना ही नहीं है। अपने को क्वेश्चन किससे पूछा है, आपको पी और टी से पूछा है, तो पी और टी के इक्वल कर लो आप। तो पी के कितने हैं टोटल 55, क्यू के टी के कितने हैं 95, 55 पी के कितने हैं 55, टी के कितने हैं 95। अपने को क्या बोल रहा है, इक्वल है, तो इक्वल है तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना है 11 इंटू 5 है, ये 19 इंटू 5 है, तो 11 इंटू 5 इंटू 19 कर दूं मैं इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इक्वल हो जाएंगे। तो P को तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 19 से, तो P के कौन से बात कर रहा है, ट्रिपल सी के। P के ट्रिपल सी कितने हैं 20, 20 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो P के ट्रिपल बी वाले कितने हो गए 20 इंटू 19। T के कौन से बोल रहा है, P के ट्रिपल सी वाले 20 इंटू 19 ही में है ना, हाँ ठीक है। T के कौन से बोल रहे हैं, ट्रिपल बी वाले, तो T के ट्रिपल बी वाले कितने हैं 27, और 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ, कितने परसेंटेज है 20 इंटू 19 कितना हो गया 380, कितना परसेंटेज है किसका 27 इंटू 11 का, 27 इंटू 11 क्या है 297 का, 297 का 380 कितना परसेंटेज है, अप्रोक्स देखो तो 300 का पूछ रहा है, तो 380/3 कितना हो जाएगा, 1 1 2 6 20 6 3 18, लगभग 126.66 आ रहा है, और इससे भी ज़्यादा ही जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो मान लो 127 के समथिंग परसेंटेज आ रहा है अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, थोड़ा इजी क्वेश्चन दिखा। मिसिंग क्या दिख रहा है, डिफरेंस वाली दिख रही है ये तो, क्योंकि ज़्यादा पहले नंबर से 11 से 59 तक ही जा रहा है, तो कुछ इंक्रीज नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे कितना +9, यहाँ पे +11, तो उसके बाद कितना होना चाहिए दो जगह पे। एक तो मेरे को ये देखो, ये एक चीज़ नज़र आई होगी 11 और 20 31, तो ये क्या फिबोनाची सीरीज हो सकती है 20 और 31 51 तो चलो ऑप्शन में भी नहीं है, और 51 और 31 करोगे तो 82 जा रहा है ये तो फिबोनाची तो नहीं है। +9 +11, तो क्या दोनों ओड, एक तो ओड वाला ही चल सकता है, ये तो ओड ही चल रहा होगा। अगर अपन ओड की बात करें तो +13 करोगे तो ये कितना हो गया 44 और +15, ठीक है, तो +13 और +15, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 आ गई। एक तो आपके पास ये है, इसके अलावा जो क्वेश्चन ये सोच के कुछ बनाया था वो ये था कि 11 को क्या लिखा था 4 का स्क्वायर -5, 20 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर -5, 31 को क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर -5, 44 को क्या लिख सकते हो 7 का स्क्वायर -5, 59 को क्या लिख सकते हो 8 का स्क्वायर -5। तो ये सोच के ये क्वेश्चन बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 9, 7 और 9 डिफरेंस दो, यहाँ पे 7 का यहाँ पे 9 का, तो मेरे को जस्ट पीछे वाली वैल्यू दिख रही है, ये तो ये वाली होगी ना फिबोनाची। 7 और 9 का सम 16, 9 और 16 का सम 25, 25 और 16 का सम 41, 41 और 25 का सम कितना हो जाएगा 5 और 1 6 4 2 66, तो 66 इसका आंसर हो गया। 66 और 41 107 हो ही रहा है। 126 के बाद 63, 63 के बाद 63, 63 के बाद 504, तो सीधा साफ साफ नज़र आ रहा होगा 126 से आधा किया है, फिर 63 से इंटू 1 किया है, फिर 63 से या तो आधे से एक, तो फिर 1.5 जा रहा है और इधर फिर 2 हो जाएगा, या फिर एक और चीज़ देखें तो 0.5 का 2 गुना गुणा 1 गुणा 1 का 2 गुना गुणा 2 गुणा 2 का 2 गुना गुणा 4, एक ये हो सकता है। ये दो चीज़ें अपने पास है, तो 63 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आ गया 31
0.5 यानी 94.5 है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504 तो नहीं जा रहा, तो ये वाली तो गलत हो गई। अगर ऊपर वाली चेक करते हो तो 63 इंटू 2 126, 126 इंटू 4 504। फाइंड आउट मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। 20 से 11 -9, 11 से 27 प्लस का 16, तो ये तो स्क्वायर चल रहे हैं ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 6 का स्क्वायर क्रॉस चेक किया तो ठीक आ रहा है। नेक्स्ट 4 से 8 + 4, 8 से 35 + 27, इतने में नज़र आ गया होगा। 35 से 51 + 16, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, तो आगे 5 का क्यूब, 51 और 125 कितना हो जाएगा? 51 + 125, 5 और 1 6, 12 और 5 17, 176, 176, और आगे यहाँ पे डिफरेंस लास्ट वाला कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर, 176 और 36 212। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके चहेते क्वेश्चन आ गए, कौन से वाले चहेते, कौन से आपके हैं? अर्थमेटिक आ गई। क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दोनों ट्रेनों की स्पीड दे रखी है, एक की 45 दे रखी है, एक की 80 दे रखी है। ट्रेन ए टेक 105 आवर मोर देन ट्रेन बी टू कवर डी किलोमीटर, दोनों डी जाती है, डी किलोमीटर जाती है। ट्रेन ए है ना, वो 105 घंटे ज़्यादा लेती है, किससे? ट्रेन बी से। तो डी किलोमीटर जाने में ए कितना टाइम लेगी? D/45। बी कितना लेगी? D/80। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा आपको? 105। तो 45 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 × 5 × 16 रह गया इधर, तो 16D - 9D बराबर 105, तो 7D आ गया ये। तो 7D तो 7 से ये कट हो जाएगा 15 पे, तो D की वैल्यू क्या आ गई? 15 × 9 × 5 × 16, तो 16 × 5 80, 80 × 9 720, 720 × 15 कितना हो जाएगा? 0, 15 दूनी 30, 3, तो 108 00 किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर पर आवर दे रखा था। मीटर वाला आंसर मत लगा देना, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। द एवरेज एज ऑफ ऑल पर्सन इन ए सिटी इज 52। द एवरेज एज ऑफ ऑल 420 मैन इज 60 ईयर and the average age of all women is 47 years. If 322 women are literate, how many women are illiterate in the city? अब आपसे तो मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन तो यही हो गया कि टोटल वुमेन्स कितनी है। टोटल वुमेन्स अगर आपके पास आ जाएंगी तो बाकी सब तो आ ही जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है? वुमेन्स नहीं दे रखी, ना कुछ और दे रखा, मेंस दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके मास की, मान लो वुमेन कितनी है? वाई है, तो टोटल वुमेन्स की एज कितनी हो जाएगी? एज कितनी होगी? 47 वाई होगी, और मेंस की कितनी होगी? 420 × 60 हो जाएगी, और टोटल मैन और वुमेन कितने हो गए? वाई + 420 इंटू कर दो 52 से, तो ये इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 0 0, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25,200 + 47y इक्वल में कितना हो गया? 52y + 0, 42 × 52 करोगे तो कितना हो रहा है? 47 - 5 और 47 + 5, तो 47 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 3 कम है 50 से, तो 25 - 3 यानी 22, 2209 -25, तो ये हो गया 2184। तो 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25,200 - 21,840, तो कितना हो गया ये? 60, और 9 और 3 12, 2 3360। तो y की वैल्यू क्या होगी? 3360 डिवाइड बाई 5 कितनी होगी? 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 672 हो जाएगी। 672 में से
322 कौन है? लिटरेट है, तो इलिटरेट कितनी हो जाएंगी? 672 माइनस 322 कितनी हो गई? 440 आ रहा है क्या? नहीं, 340, 340 या 350, 350 सॉरी 350, यानी सी आंसर हो जाएगा। पर ऐसे करेंगे तो कितना, तो ये कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन ना करके इसको अपन एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे? ओवरऑल कितनी देर की आपको? 52 देर की है। मेंस की कितनी देर की है? 60 देर की है। वुमेन की कितनी देर की है? 47 देर की है। तो डिवाइड कर लो, माइनस कर लो। 60 में से 52 गया तो डिफरेंस कितना आ गया? 8। 47 में से 52 गया तो, या 52 में से 47 तो 5। तो 5:8 में कौन होंगे? मैन और वुमेन होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैन दिया है 60 और वुमेन कितना दिया है? 47। तो मैन रेशियो वुमेन कितना आ गया? 5:8। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 420। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 84। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84 इंटू 8, 8 चौक 32, 7 लगी 3, 64 और 3 672। 672 में से 322 लिटरेट है, तो इलिटरेट कितनी हो गई? 350। If the length of a rectangle field is decreased by 40% and the breadth is increased by 30%, then the area of the rectangle, एक रेक्टेंगल है, फिर एक नया रेक्टेंगल ही बन गया, इंक्रीज और डिक्रीज हो गई। जो लेंथ थी ना पहले वाले की, 40% डिक्रीज हो गई। मान लो उसकी 10 यूनिट थी, तो 10 यूनिट का 40%, 4 यूनिट कम हो गई, यानी 6 यूनिट रह गई। इंक्रीज, ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज हो गई? 30%। तो मान लो ब्रेड्थ 10y थी, तो 10y की 3 इंक्रीज हो 30%, यानी 3y इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी? 13y होगी। तो अब एरिया कितना हो गया? 6 यूनिट इंटू 13y, कितना बराबर कितना दे रखा है अपने को? 156 दे रखा है। तो कितना रह जाएगा? u इंटू वाई कितना हो गया? 156 अपॉन 13 इंटू 6, तो 13 छिकाने 78, यानी 2 आ गया। u इंटू वाई कितना आ गया? 2 आ गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल? ओरिजिनल का कितना है? 10u इंटू 10y, यानी 100u/, 100u/y से मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज आ जाएगा। अपने पास ऑप्शन में आंसर आ ही नहीं रहा है। 200 ही आ रहा है क्या? एक मिनट देखना। 10 यूनिट से डिक्रीज करके 40%, यानी 6 यूनिट कर दी। 10y से डिक्रीज होके इंक्रीज होके 30%, 13y हो गई। इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, 13 छिकाना 78, 78 u/y बराबर ये हो ही गया। और इसका 10 यूनिट इंटू 10y, यानी 100u/, तो 200 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ RS 25,000 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग 20%। इफ ही गोट 4800 एज द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इसने कितना किया? एक तो क्वेश्चन आपके पास हो गया कि इसमें आप इक्वेशन बना के करो। इक्वेशन मान लो x रुपये लगाए इसने 18% पे, तो x रुपये इसने 18% पे लगाए, तो x नहीं 100x मानो, 100x इंटू 18%, ये इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से। कितने साल का? 2 साल का, यानी इंटू 2 कर दो। और बाकी अमाउंट कितनी बच गई? 25,000 माइनस 100x। इसके ऊपर किस रेट पे लगाए? 20% पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये टोटल वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी? ये 4800 आएगी। यहाँ से x 100x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है इसने। तो अपन ऐसे ना करके इसको में भी एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन लगा दें तो इंटरेस्ट हो कितना रहा है? 4800 हो रहा है। कितनी? 2 सालों में। 2 सालों में 4800 हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो रहा है? 2400 हो रहा है। किस पे? 25,000 पे। तो इंटरेस्ट की रेट कितनी आ रही है? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 से कट करोगे 240, 240 बट्टे 25, यानी 25 निमा कर 225। इसको यहाँ पे 1 ईयर कर लो। ये जो कैलकुलेशन की गई है ये 1 ईयर के अकॉर्डिंग की गई है। एक इसको ये डाटा थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। तो 1 साल में अगर 4800 प्रॉफिट हो रहा है, 4800 प्रॉफिट हो रहा है, किस पे इंटरेस्ट हो रहा है? किस पे हो रहा है?
25,000 पे 4800 रुपये हो रहा है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कितनी होगी? 0 से 0 480, 25 से कट करोगे तो 25 1 230 यानी 19 और 19.2% आ जाएगी। इसमें एलिगेशन लगा दो, एक वैल्यू 18% पे, एक वैल्यू है 20% पे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना मिल रहा है? 19.2% मिल रहा है। डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे तो 1.2 आ गया और इधर 8 आ गया, 0.8 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया। रेशियो की टोटल में कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 25,000। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 25 यानी 2 की वैल्यू हो गई आपके पास 10,000। आपसे पूछा कि 18%, 18% वाली 2 है, 2 की वैल्यू 10,000 यानी ए आंसर हो गया। The ratio of the percentage of Aman to that of Vikas is 4:7. If Vikas is 33 year older than Aman, what is the age of Vikas? है क्या क्वेश्चन पूछ लिया? दोनों का रेशियो दे रखा है, रेशियो का डिफरेंस 3, 3 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू 11, तो 7 की वैल्यू 77 निकाल लेना। ये क्वेश्चन नहीं कराना मैं। द एवरेज वेट ऑफ बी पर्सन ए ग्रुप वाज 48 kg. वन न्यू पर्सन whose weight was 72 kg joined the group and the average weight of the group becomes 50 kg. एक नए के आ जाने से 2 किलो बढ़ गया ग्रुप का। ठीक है, पहले कितना था? 48 था। अगर नया पर्सन आता वो भी 48 ही लेके आता तो क्या इंक्रीज होता? अगर नया पर्सन आता वो 48 ही लेके आता तो क्या इंक्रीज होता? नहीं होता। पर वो कितना लेके आ गया? 72 लेके आ गया। 48 से कितना ज़्यादा लेके आया? 24 kg ज़्यादा लाया। तो इस 24 की वजह से सबका वजन कितना बढ़ गया? 2-2 बढ़ गया। इस 24 kg को एडजस्ट करने के लिए सबका वेट कितना बढ़ गया? 2-2 2-2 बढ़ गया। कितने जनों का 2 वेट बढ़ा? कितने जनों का 2 वेट बढ़ा? 12 जनों का बढ़ा। 12 जनों का बढ़ा तो अब 12 पर्सन हो गए, मतलब नया जुड़ने के बाद 12 पर्सन हो गए। तो इनिशियल में कितने थे? इनिशियल में 11 थे। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11, जो कि नन ऑफ दिस आंसर है। तो इसने क्या आंसर किया था वैसे? अगर अपन बेसिक से करें तो 48 बी प्लस 72, और ये कितना हो गया? बी प्लस 1 यानी ये 50 बी, 50 बी 48 बी यानी 2 बी, 2 बी बराबर 22, तो बी की वैल्यू 11। बिल्कुल यही आएगी। कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी इन्होंने सोल्व करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कैन कवर 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर। 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है किस में? 11 आवर में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? यानी u प्लस वी। यू क्या मान लो? बोट की स्पीड, v किसकी? स्ट्रीम की स्पीड। कितनी होगी? 88 किलोमीटर जा रहा है 11 आवर में, तो 8 होगी, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है 16 आवर में, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 96 किलोमीटर जा रहा है 16 आवर में, यानी 6 किलोमीटर पर आवर होगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? यानी v की वैल्यू क्या होगी? दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो 8 माइनस 6 करोगे तो 2v बनता है, 2 से कट कर दोगे तो 1 आ गया। u की वैल्यू क्या होगी? दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2u, तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या है? स्ट्रीम की स्पीड और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड का रेशियो, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1:7। इन एन स्कूल देर आर 80 बॉयज एंड 48 गर्ल्स। 80 बॉयज हैं 48 गर्ल्स हैं। इफ वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए बॉय? तो वो स्टूडेंट लड़का है, ये क्या प्रोबेबिलिटी है? एक चुना जाता है, वो लड़का क्या है? वो लड़का है क्या? तो लड़के कितने हैं? 80 में से कोई भी एक चुन लो तो 87, और टोटल कितना हो जाएगा? 128, जो टोटल है उनमें से कोई भी एक चुन लो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 80/128। 8 से कट करोगे तो ये 10 हो गया, और ये हो गया 8 एकम 1, 8 6 48 यानी 5/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। ए मिक्सचर विथ ए सर्टेन अमाउंट क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड 45 लीटर ऑफ वाटर इज सोल्ड एट Rs 80 पर लीटर एट नो प्रॉफिट नो लॉस। ना कोई प्रॉफिट हो रहा ना कोई लॉस हो रहा, 80 रुपये में बेचने पे। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ प्योर एल्कोहल इज Rs 95, हाउ मच प्योर एल्कोहल इज देयर इन द मिक्सचर? तो एल्कोहल में कितना मिक्सचर था? मिक्सचर में कितना एल्कोहल था ये अपने से पूछा है। तो मान लो y यूनिट था,
वाई लीटर था, इसमें भी बेसिक लगाते हैं अपन स्टार्टिंग में। वाई लीटर था तो इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 95 थी, तो वाई इंटू 95, ये जितने का एल्कोहल था उतना हो गया। 45 लीटर क्या है, वाटर है, वाटर की वैल्यू क्या है 45, वाटर की प्राइस क्या है, आपको कुछ पता है वाटर की प्राइस? वाटर की प्राइस तो कुछ होती नहीं, अगर जब तक नहीं दे रखी तो जीरो ही है। 45 इंटू जीरो, टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, वाई प्लस 45। इसको किस पे बेच दिया, 95 पे बेच 80 पे बेच दिया, तो ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा ना कोई लॉस हो रहा, मतलब जितना सीपी था उतना ही एसपी हो गया ना। सीपी तो अपना ये था, एसपी ये है, तो सीपी और एसपी मैंने इक्वल कर दिया। तो वाई इंटू 95 इधर है, वाई इंटू 80, तो 15 वाई बराबर 45 इंटू 80, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 लीटर। एक तो ये हो गया, एक हो गया कि यहाँ भी इसकी प्राइस के ऊपर क्या लगा दें अपन, एलिगेशन लगा दें। प्योर एल्कोहल की प्राइस कितनी है 95 है, वाटर की कितनी है 0 है, दोनों के मिक्सचर की कितनी बन रही है 80 बन रही है, बिना प्रॉफिट और लॉस की। डिफरेंस लोगे तो ये तो 15 हो गया और ये 80 हो गया, कट किया तो 16 इंटू 3, 3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 45, यानी एक की वैल्यू क्या होगी 15, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 15। अमित, बरखा एंड चेतन इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 12 रेशियो 11 रेशियो 16 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 9 months all three of them withdrew 40% of their investment at the end of 15 months from the start. What is the ratio of the profit of Amit? तो 15 महीने के बाद रेशियो पूछ रहे हैं, तो अपन एक काम करें ना, 12 11 16 है, इसमें से 40% निकाल रहा है, यानी 2/5 निकाल रहा है, तो सबको 5 5 का मल्टीपल ही ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अमित, बरखा और चेतन को मैं ABC ले रहा हूं, तो 12 पंजो 60, 55 और 80, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू मान लेता हूँ। कितने महीने बाद, 9 महीने बाद, यानी इंटू 9 इंटू 9। प्रॉफिट में यही तो होता है पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका 40% निकाल लिया, 60 का 40% 24 निकाल लिया, तो कितना रह गया 36 रह गया। 55 का 40% कितना होता है 22 निकाल लोगे तो कितना रह गया 33 रह गया। 80 का 40% 32 निकाल लोगे तो रिमेनिंग कितना रह गया 48। और ये पूरा का पूरा 15 महीने के लिए चलता है स्टार्टिंग से। 15 महीने, 9 महीने की पहले बात होगी, तो अब कितने के लिए जाएगी 6 महीने के लिए रह जाएगी। तो इसका सम कर लो, रेशियो जो भी आएगा वो अपने से आंसर पूछा है। तो क्या क्या कट हो रहा है, 3 से कट हो रहे हैं सारे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, और कुछ कट हो रहा है नहीं। 60 इंटू 3 180 प्लस 36 इंटू 2 72, 180 प्लस 72 कितना हो गया 252। 55 इंटू 3 165, 33 इंटू 2 66, 16 6 22 231, 80 इंटू 3 240, 48 इंटू 2 96, यानी 336। तो ये रेशियो आ जाएगा। अंकुश कैन फिनिश ए वर्क इन 65 days एंड विपुल कैन फिनिश द सेम वर्क इन 52 days। अंकुश कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 65 days में कर रहा है। विपुल कितने दिन में कर रहा है 52 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर इसका टोटल वर्क अपने को माने तो अपन इनका एलसीएम मान लेते हैं, जो कि कितना हो गया 13 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। 65 को 13 इंटू 5, 52 को 13 इंटू 4, तो दोनों जगह से 13 आ गया, वहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो अंकुश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। बरखा की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। टोटल वर्क कितना है 13 इंटू 5 इंटू 4। विपुल अलोन वर्क्स फॉर 24 days एंड लीव्स द जॉब। विपुल ने 24 दिन काम किया और जॉब छोड़ दी। एक दिन में 5 काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम करेगा 120 काम। तो रिमेनिंग कितना रह गया 13 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 120 रह गया। ये कौन कर रहा है अंकुश कर रहा है, तो अंकुश कर रहा है। तो अंकुश की एफिशिएंसी कितनी है 4। एक दिन में 4 करता है, तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ से कट करोगे तो 30 आ गया। 13 पंजे 65 माइनस 30 कितना हो जाएगा 35 days।
ए शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल्स फॉर 20,240 ईच 20,240 के ऊपर बेच रहा है। ऑन वन ही गेट्स 15% प्रॉफिट, एक के ऊपर ये 15% प्रॉफिट कमा रहा है। तो मान लो अगर उसकी 100 यूनिट वैल्यू थी तो उसके ऊपर 15 प्रॉफिट यानी 115 यूनिट हो गई। ऑन द अदर 8% लॉस, दूसरे के ऊपर 8% का लॉस। अगर 100 यूनिट उसकी वैल्यू है 100Y मानो, तो उसको 92Y पे सोल्ड कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर डील। 115 यूनिट को क्या लिख सकते हो आप, 23 इंटू 5 यूनिट, और इसको 23 इंटू 4 यूनिट लिख सकते हो। आपको जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो दोनों की सेम दे रखी है, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो टोटल सीपी अपने पास कितना आ गया, 400 यूनिट, ऊपर वाले को 4Y से और नीचे वाले को 5 यूनिट से, तब इक्वल होगा ना। तो ये कितना हो गया, 900 यूनिट वाई हो गया क्या सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा, 23 इंटू 5, 520, 460 यानी 460 यानी 920 यूवाई हो गया। 460 ही हो रहा है। 920 यूवाई की वैल्यू 20,240 है। अपने से तो परसेंटेज में पूछा है, तो एक्चुअल करने की, तो पहली बात तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20 यूवाई का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 900 यूवाई पे इंटू 100, 20 से 20 यूवाई से यूवाई, तो आंसर कितना आ गया, 20/9 यानी 9 दूनी 18, 2.22%। और हो क्या रहा है, प्रॉफिट, यानी ए आंसर। What approximate value comes in place of the question mark? Approximate 8,465 है, ये किसका रूट होता है, अप्रोक्स बात करो तो 90 का कितना होता है, 8100 तो 90 का होता है। ठीक है, वहाँ तक मत जाओ। 90 95 का देखते हो तो कितना हो रहा है, 95 का स्क्वायर कैसे करते हैं, कल की क्लास में ध्यान में नहीं आ रहा था ना, वो ऐसे करते हैं। 95 का स्क्वायर में क्या कर लिया, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90, लास्ट में 5 का स्क्वायर ऐड कर दो, 25, 90, 25 हो गया। और जैसे 115 का करना है तो 11 इंटू 12 और लास्ट में 25 ऐड कर दो, तो 132 और 25 ये होता है। 15 का करना है तो क्या, 15 का करते हो तो क्या हो गया, 1 इंटू 2 और 5 का स्क्वायर, 25 ऐड कर दो तो 225। 25 का करना है तो क्या होता है, 2 इंटू 3 और 25 ऐड कर दो। समझ गए अब तो, आज तो ठीक है। तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया, 90, 25, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 90 से तो ज़्यादा है, 95 से कम है, वैल्यू ऐसे ही कुछ आ रही है। और अगर अपन 90 से ज़्यादा 8100 और 90, अगर 82 की अपन देखें, 82 को अगर देखते हैं, 82 का स्क्वायर क्या होता है, 100 से कितना कम है, 18 कम है, 18 कम है तो कितना हो गया, 50, 18 कम है तो कितना हो गया, 82 हो गया। 8200 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, यानी कितना हो गया, 8,524। 82 का स्क्वायर ये होता है। हाँ, 82 का तो यही होगा। 82 का इतना कैसे हुआ, 324 कम करना पड़ेगा ना, 324 कम करना पड़ेगा। 324 कम कैसे करना पड़ेगा यार, हो क्या रहा है मेरे साथ। 82 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 18, तो 8200 कैसे कर दिया सीधा। क्या हो गया, क्या स्कैनिंग करते करते दिमाग ही बिल्कुल बंद ही हो गया, क्या करना है। 90 का स्क्वायर होता है 8100, 95 का स्क्वायर होता है आपके पास 90, 25, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर 92 का आप स्क्वायर देखते हो, 92 कितना कम है, 100 से 8 कम है,
तो लास्ट में तो 64 आएगा ही आएगा। 92 से कितना कम, 100 से कितना कम हो गया, 8 कम हो गया। तो 92 माइनस 8 करोगे तो कितना हो गया, 84। तो ये आ गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो 8464 आ गया। अभी अपन किसका देख रहे थे, 82 का स्क्वायर देख रहे थे ना। 100 से कितना कम है, 18। तो 82 माइनस 18 करोगे तो कितना हो गया, 64 प्लस कितना, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6724 हो जाएगा। तो 8464 यानी 92 का स्क्वायर है ये। 92 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो 92 आ गया। इजिकल टू 20% ऑफ एक्स, यानी एक्स बट्टे 5 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, यानी 460 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन 84 के हिसाब से की गई थी। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। 420 को आप 460 के अप्रोक्स नहीं लगा सकते। 28% ऑफ 29% ऑफ 399 प्लस 399% ऑफ 28% ऑफ 29%। ये लास्ट वाला 29% नहीं है, सिर्फ 29 है, ठीक है। तो 28% ऑफ 29%, यानी 28/100 इंटू 29/100 इंटू 399 को क्या लिख लो, 400 प्लस 400% कितना हो गया, 4 इंटू 28/100 इंटू 29। चलो 400/100 कर लो। हाँ मत करो ना, इधर भी तो कट कर दो, 2 0 से 2 0। 28 इंटू 29 इंटू 4 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया, 1/100 प्लस 1/100 यानी 2/100। 4 से कट कर दिया 25। 28 इंटू 29 इंटू 2, 28 इंटू 29 क्या हो गया, 28 इंटू 28 प्लस 1। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 प्लस 28 हो गया, 8 और 4 12, 78 और 3 81, 812 इंटू 2 यानी 1624 डिवाइड बाई 25 ये आ रहा है। तो 55 25 150 124 55 124 यानी 55 125 अप्रोक्स 65 लगा सकते हो आप आंसर। 201.2 को क्या लिख लो, 201 176 का 176 आ गया, 141.9 142 आ गया, 205 का 40% यानी 205 गुणा 2/5, 5 से कट गया तो 41, 41 इंटू 2 यानी 82। सबका सम कर दो, 2 2 4 6 4 10 और 11 को 1 को हाथ लगेगा, 9 9 14 9 23 23 और 17 40 और 20 60 यानी 601 आ रहा है। 601 को क्या लिख सकते हो, अप्रोक्स 600। वाट अप्रोक्सीमेट 1101 में 11 का डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 100 प्लस 200 गुणा 8 यानी 1600 माइनस 360 यानी 19। तो 1681 हो गया। 1681 किसका स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 41। 8 सही, 2/5 यानी कितना हो गया, 8 5 40 40 और 2 42/5 42/5 यानी 8.4 प्लस 6 दूनी 12 और 1 13/2। भाग में है तो उल्टा कर दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 5 3 15 और 1 16, तो 3/16 इंटू 700%। 700% यानी इंटू 7। यही पूछ रहा है, कट कुछ रहा है, नहीं हो रहा तो कट कर दो आप यहाँ पे। 13 7 3 21 21 इंटू 13 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13। 273 डिवाइड बाई 32 32 करोगे तो 8 3 40 8 2 16 9 3 27। 8 से कट हो रहा है ये, 8 से कट हो रहा है, 8 8 2 16 8 3 24 256 आ गया। 256 यानी फिर आगे कितना रह गया, 17 170 170। तो 8.5 अप्रोक्स आ रहा है, 8.4 यहाँ से आ रहा है। टोटल कितना आ गया, 16.9 अप्रोक्स आ रहा है। तो अप्रोक्स आंसर क्या हो जाएगा, 17। 36.8 का स्क्वायर यानी 39 का स्क्वायर बोल रहा है, 37 का स्क्वायर बोल रहा है। कितना कम है, 50 से। 13 कम है, 13 कम है तो 50 से आधा करना पड़ेगा। 25 माइनस 13 करोगे तो 12 हो गया। कितना कम था,
13 या 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, यानी 1369 माइनस 9000 भाग 90 तो माइनस का 100 हो गया यानी 1269। ए ऑप्शन। 506 भाग 10.9 यानी 11, 11 से कट करोगे तो कितना हो गया ये 46 प्लस 62 यानी 108। 108 12% किसका है, तो 12% यानी 12/100 गुणा क्वेश्चन मार्क 12 से कट गया तो ये 9 बार चला गया, 12 निमाक 108, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 900। 7 का क्यूब कितना हो गया 343 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 5 और 3 8, 6 2 4 2 6, 568 डिवाइड बाई 71, 71 करोगे तो 8 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की क्यूब कितनी है 8, तो किसकी क्यूब 8 होती है 2 की क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357, तो 357 प्लस का आ रहा है, प्लस का अगर 357 आ रहा है तो रूट क्या होंगे, दोनों टुकड़ों का सम क्या होगा 38 होगा। दोनों टुकड़ों का सम अगर 38 होगा तो 357 में 7 से कट हो रहा है तो 51 इंटू 7 हो गया, फिर 51 किससे 17, 17 इंटू 3 इंटू 7 ये डिवाइड आ रहा है, 3 इंटू 7 को एक साथ करोगे तो 17 इंटू 21 सम कितना हो रहा है 38 हो रहा है, माइनस 21 माइनस 17, तो इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे 21, 17 हो गए। वाई स्क्वायर माइनस 441 यानी स्क्वायर की वाई स्क्वायर बराबर 441 आ गया, तो रूट हो गए माइनस का 21 और प्लस का 21 आ गया। एक तो आ रहा है माइनस का 21, माइनस का 21 21 और 17 दोनों से छोटा है, और 21 की बात करोगे तो 17 से बड़ा है और 21 से के इक्वल है, मतलब अगर माइनस 21 का कंपैरिजन करते हो तो y लेस देन x आ रहा है, प्लस 21 का 21 से कंपैरिजन करते हो तो y बराबर x आ रहा है, और 17 से कंपैरिजन करते हो तो y ग्रेटर देन x आ रहा है। तीनों सिचुएशन आ रही है तो ये आंसर हो जाएगा। नो रिलेशन, कोई रिलेशन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 76x प्लस 1380, प्लस का 1380 है, मतलब दोनों टुकड़ों का सम कितना होना चाहिए 76 होना चाहिए। तो 1380 को अगर आप 2 से तोड़ते हो तो 690 इंटू 2, तो 23 इंटू 30 इंटू 2 दिख रहा है मेरे को, 23 इंटू 30 इंटू 2 यानी 46 और 30, तो प्लस का 46 और प्लस का 30 दो टुकड़े हो गए, तो रूट क्या हो जाएंगे माइनस का 46 और माइनस का 30 हो गए। अगर इसमें सेकेंड इक्वेशन में बात करो तो माइनस का 336 दे रखा है, मतलब माइनस का 336 मतलब दोनों टुकड़ों का डिफरेंस क्या होना चाहिए प्लस का 16 होना चाहिए। दोनों टुकड़ों का डिफरेंस 16 होना चाहिए, तो 336 को आप तोड़ते हो, पहले 4 से तोड़ा तो 8 चौक 32, 84 इंटू 4, ठीक है। फिर आगे ये 21 से 12 संते 84, 12 इंटू 7 इंटू 4, तो डिफरेंस तो 12 7 चौक 28 और 12 ले लो, 28 और 12 का डिफरेंस 16 हो रहा है, 28 और 12 का डिफरेंस तो प्लस का 28 रहा होगा माइनस का 16 रहा 12 रहा होगा, तब भी प्लस का 16 डिफरेंस आ रहा है, तो रूट क्या हो जाएंगे अपोजिट साइन, यानी माइनस का 28 और प्लस का 16। अगर माइनस के 46 से अगर दोनों कंपैरिजन करो तो y ग्रेटर देन x है, माइनस के 30 से कंपैरिजन करो दोनों का तो भी y ग्रेटर देन x है, तो b आंसर हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18, माइनस का 18 है, माइनस का 18 है मतलब दोनों टुकड़ों का डिफरेंस क्या होगा 15 होगा, दोनों टुकड़ों का डिफरेंस माइनस का 15 होना चाहिए। मल्टीपल कितना हो रहा है उनका 18 इंटू 3 हो रहा है, तो 18 और 3 का डिफरेंस कितना हो रहा है 15 ही हो रहा है, तो माइनस का 18 रहा होगा प्लस का 3 रहा होगा, रूट क्या हो जाएंगे अपोजिट साइन 18/3 और 3 माइनस 3/3 यानी 6 माइनस 1 आ गया। y की बात करोगे तो यहाँ पे प्लस का 21 है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए रूट का 17 होना चाहिए, मल्टीपल कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए, तो 42 का तो 13 और 4 प्लस का 13 और प्लस का 4 दो टुकड़े हो गए, रूट कितने हो जाएंगे अपोजिट साइन कर दो, माइनस का 13 और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया माइनस का 6.5 और माइनस का 2 आ रहा है। माइनस के 6.5 से कंपैरिजन करो तो y लेस देन x है,
-2 से कंपैरिजन करो तो भी y लेस देन x है, यानी x ग्रेटर देन y आ रहा है, ए ऑप्शन। 2x² प्लस 30x प्लस 108, दोनों इक्वेशन में यार 2 2 से तो ये कटी हो रही है, ये x² है, ठीक है। तो x² प्लस 15x प्लस 54 आ रही है। दूसरी इक्वेशन आ रही है y² प्लस 11y प्लस 30 आ रही है। 30 मल्टीपल है और सम 11 है, तो दो टुकड़े हो गए, एक तो 6 का हो गया, एक 5 का हो गया, तो रूट क्या हो जाएंगे, -6 माइनस का 5। ऐसे ही 54 मल्टीपल है और टुकड़े सम होना है 15, तो +9 और +6 दो टुकड़े हो गए, तो रूट आ जाएंगे -9 और -6। -5 का कंपैरिजन करोगे -9 और -5 से, तो दोनों कंडीशन में y ग्रेटर देन x आ रहा है। -6 का कंपैरिजन -9 से करोगे तो y ग्रेटर देन x है, और -6 से करोगे तो y इक्वल x है, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू x आ रहा है। माइनस का 36 दे रखा है, यानी दोनों टुकड़ों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। दोनों टुकड़ों का डिफरेंस और मल्टीपल क्या हो गया, 36 × 5 हो गया। 36 × 5, 36 को तोड़ा तो 12 × 3 × 5 यानी 12 × 15। 12 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो माइनस का 15 और प्लस का 12 रहा होगा, तभी -3 आ रहा है। तो रूट क्या हो जाएंगे, एक तो साइन अपोजिट हो गया और x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो, तो 3 और माइनस का 2.4। y के लिए बात करें तो कोफिशिएंट प्लस का ही दे रखा है, 65 प्लस का दे रखा है, तो दोनों टुकड़ों का सम तो होना चाहिए 28 और मल्टीपल होना चाहिए 65 × 3, यानी 13 × 5 × 3, तो 13 और 15 का सम कितना हो गया, 28 हो गया। रूट कितने हो जाएंगे, अपोजिट साइन और डिवाइड बाई x के कोफिशिएंट से, तो -13/3 तो कितना हो गया, माइनस का 4.3 और ये -5 आ गया। 3 तो दोनों से बड़ा ही है, यानी x ग्रेटर देन y हो गया। -2.4 भी दोनों से बड़ा है, ये भी x ग्रेटर देन y, तो आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। स्टडी द फॉलोइंग डाउट नट। ग्राफ दे रखा है और एक कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 6 डिफरेंट कैटेगरी बाय नेम, कैटेगरी बाय नेम, कैटेगरी बाय नेम, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, क्या आ रहा है ये, कैटेगरी नेम क्या आ गया, कैटेगरी नेम C3 C1 C2। अच्छा ये बात हो रही है, ओके ओके ओके, हाँ लिखो मैं। देखो एक ये ग्राफ दिया हुआ है, C1 की वैल्यू दे रखी है आपको 45 डिग्री, C2 की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, C3 की वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री, C4 की वैल्यू दे रखी है 18 डिग्री, C5 की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री, और C6 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 30 डिग्री, और टोटल सम होता है, टोटल सम 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5,40,000 दे रखी है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 5,40,000 डिवाइड बाई 360। 9 से कट करोगे तो 9 6 54, 600 और 9 चौक 36, यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 150 दे रखी है, और सारी कारों का आपको परसेंट डिग्री में दे रखा है, ठीक है। 1 डिग्री की वैल्यू 150 हो गई, बाकी आपको डिग्री दे रखी है। C1 कार, C2 कार, C3, इनकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी हुई है। इफ द कंपनी सेल्स कार C3 एट 20% प्रॉफिट, C3 कार यानी 72 डिग्री के ऊपर कितना सेलिंग CP क्या रहा था, CP रहा था 72 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 × 150, 1 डिग्री की वैल्यू 150 थी, इतना तो इसका कॉस्ट प्राइस था। अब बोल रहा है इसको 20% प्रॉफिट पे, यानी 120/100, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाए। 50 से कट गया तो 3 और ये 2 से कट करोगे तो ये 36 × 3 कितना हो गया, 108 × 120, 0 12 × 96 और ये 12, 1,29,000 12,960 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12,960 C3 का सेलिंग प्राइस। इतना ही आ रहा है, इतना ही कैसे आ रहा है, कुछ तो
0 12 इंटू 96 और ये 12 108 इंटू यही आ रहा था कुछ। अच्छा 54,000 कर दिया था, 5,40,000 था ना, 5,40,000 था, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 0 6,000 4, तो 1500 वैल्यू आ रही है 1 डिग्री की। 1 डिग्री की वैल्यू 1500 आ रही है, तो ये 1500 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो 1080 1,29,600 सेलिंग प्राइस हो गई। C1 का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार C1, C1 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है? 45 डिग्री। कितनी? C2 की कार, यानी C2 की कितनी है? 60 डिग्री का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा है। तो 3/4, 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट डज द कंपनी स्पेंड ऑन कार C6, C6 पे कितनी परसेंटेज है? तो परसेंटेज डिग्री से परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये करना पड़ेगा, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे और डिग्री, टोटल डिग्री का डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12, 100/12 करोगे तो कितना हो गया? 8.33%। इफ द कंपनी सेल्स कार C2 एट 30% लॉस, C2 को 30% लॉस पे बेच रहा है, C3 को 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कार C2? तो C2 को 30% लॉस पे, यानी 60 डिग्री के 70% पे बेच रहा है, रेशियो ही पूछा है, डायरेक्ट रेशियो निकाल लो ओरिजिनल से वैल्यू। और C3 को 30% प्रॉफिट पे, 72 डिग्री को 30% प्रॉफिट यानी 130% पे बेच रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 60 5 और ये 6 आ गया, तो 755 35 और 13 चिकाना अंदर 35 रेशियो 78। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ C5 एंड C6? C5 और C6 के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस, डिग्री में डिफरेंस कितना है? 105 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1500, तो 105 इंटू 1500, 00 75 और ये 15, 1,57,500 डिफरेंस हो गया। तो आई होप आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन नहीं, सेशन तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आप एक तो वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो के सेक्शन में कमेंट करोगे कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, कितने क्वेश्चन आपने सीखे हैं, ये कमेंट कर दिया करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।